तो हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिलीज दैट विच का सीजन 2। सीजन 1 में बस 8 एपिसोड ही थे और वहीं पर वो खत्म हो गया क्लिफ हैंगर के साथ। अभी हम सीजन 2 शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम लोग बॉर्डरलैंड के कासल को ही देखते हैं, जिसके अंदर हमारा रोलैंड यानी मेन कैरेक्टर आता है। और हाँ, मैं बताना भूल गया, इस मानवा में जो आप लोगों को कैरेक्टर देखेंगे वो थोड़े से डिफरेंट दिखने में लग सकते हैं एनिमे से, क्योंकि एनिमे ने नोवेल से स्टोरी उठाई है। इसके भी नोवेल से ही है, लेकिन थोड़े से कैरेक्टर के अपीयरेंस डिफरेंट है, लेकिन स्टोरी एक ही है दोनों की। अभी रोलैंड अपने कमरे में आता है, जहाँ पर वो जो विच है ना, नाइटिंगेल, वो इसका इंतजार कर रही थी इसके बेड पर बैठे हुए। विच रोलैंड से बोलती है, प्रिंस आप सच में ऐसा काम करना चाहते हैं? वो बोलता है, क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम नाना की बात कर रही हो? वो बोलती है, हाँ। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं, वही जो एनिमे में हुआ था, जब नाना ने एक सोल्जर को बचाया था। फिर सोल्जर ने नाना को थैंक यू बोला था। वो हील कर सकती है ना दूसरों को। और हाँ, ये लड़की नाना ही है। एनिमे में थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई गई थी और इसमें थोड़ी सी क्यूट है। अब प्रेजेंट में विच बोलती है, प्रिंस के नाना विच है, इसके बारे में तो सबको अब पता चल जाएगा। हो सकता है वो नॉर्मल लाइफ भी ना जी पाए। प्रिंस कहता है, हमारे पास अब कोई टाइम नहीं बचा। मैं चाहता हूँ कि नाना लोगों को हील करे डीमंस के महीने से पहले, और हम अब उससे छुपा भी नहीं सकते। हमारा बॉर्डर टाउन बहुत ज्यादा छोटा है, यहाँ पर चर्च का कोई ज्यादा काम नहीं, और हमारे यहाँ तो चर्च है भी नहीं। विच कहती है, क्या ये सब कुछ आपका प्लान था? तो रोलैंड कहता है, हाँ बिल्कुल। स्नो ने लॉन्ग सॉन्ग स्ट्रॉन्ग होल्ड जाने वाले पूरे रास्ते को कवर कर लिया है, और जो बोर्ड है वो अब मेरे अंडर आता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ की न्यूज बाहर जाए। हमारे पास अब बस 3 महीने हैं लोगों को ये बताने के लिए कि विचेस बुरी नहीं होती। नाना के बारे में सोचो जरा, जिन माइनर्स को उसने बचाया है वो तो उसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छा सोचते होंगे। उन्हें तो लगता है कि नाना एक एंजल है। हमारे लोग जब तक जख्मी होते रहेंगे, नाना उन्हें हील करती रहेगी और नई जिंदगी देगी। मुझे पता है कि सभी लोगों की सोच नहीं बदलेगी, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा ना इससे। विच कहती है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? रोलैंड कहता है, अगर हमने स्टेप नहीं लिया तो कैसे पता चलेगा ये होगा या नहीं? तभी वो इनके करीब आती है और कहती है, आप हम विचेस की हेल्प क्यों कर रहे हैं? तो रोलैंड खुशी से कहता है, क्या तुम्हें मैंने बताया नहीं, हमारा जो बॉर्डर टाउन है ये सभी लोगों को बराबर तरीके से देखता है। मैं चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा आए जब विचेस भी हम लोगों के दरमियान मेरी टेरिटरी में आजादी से घूम पाए। तो ये विच बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी आपसे झूठ बोले थे। वो बोलता है, कौन से झूठ? ये बोलती है, मेरी जो सिस्टर्स हैं यानी दूसरे विचेस, वो कुछ ज्यादा नहीं चाहती, बस एक आजादी की जिंदगी चाहती हैं, ताकि वो अपने आप आजादी से घूम पाए, चाहे वो किसी ऐसे कासल में ही क्यों ना हो। तो वो बोलता है, ये तो बिल्कुल एक पिंजरे की तरह है। तो ये बोलता है, क्या आप विचेस को हमारे यहाँ पर लेकर आना चाहती हैं सभी को? तो वो बोलती है, अगर मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आई तो आप लोग तो चर्च के दुश्मन बन जाएंगे। रोलैंड कहता है, तो क्या हुआ, वो लोग बहुत ज्यादा दूर हैं, उन्हें यहाँ आने में टाइम लगेगा और उन्हें ग्रे कैसल से होकर यहाँ पर आना पड़ेगा। अगर वो आए तो वो लोग तो दुश्मनी पाल लेंगे हमारी रॉयल फैमिली से। हमें एक ऐसी आर्मी बनानी पड़ेगी जो चर्च का मुकाबला कर पाए। फिर मैं एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ पर सभी लोग आजादी से जिएंगे। अब हम जो ग्रे कैसल का पैलेस है ना इस किंगडम का, जहाँ पर किंग रहता है, उसे देखते हैं और वहाँ पर कुछ लोग घोड़ों पर भागते हुए आ रहे हैं। ये बंदा बोलता है, मैं फाइनली यहाँ पर आ गया। तभी इन्हें आसमान में एक सिग्नल नजर आता है। तो ये बंदा बोलता है, चलो सिटी में चलें। इस बंदे का नाम है गेरल्ड वेम्बल्टन और ये ग्रे कैसल किंगडम का पहला प्रिंस है, यानी हमारे मेन कैरेक्टर का बड़ा भाई। अब ये लोग दरवाजा खोलते हैं, अंदर आते हैं। ये कहता है, मैं अपने बाप से वो चीज लेने के लिए आया हूँ जो मेरा हक है। इनके सामने एक और बंदा खड़ा है जो इसे ग्रीट करता है प्रिंस को। प्रिंस कहता है, तुमने अच्छा काम किया, क्या आप तुमने सारे गार्ड्स स्विच कर दिए? तो ये बोलता है, मैं सारे नहीं कर पाया, लेकिन मैं जो किंग के गार्ड्स थे ना उन्हें स्विच कर दिया मैंने, यानी इन्हें बदल दिया किसी और के साथ। गेरल्ड कहता है, कोई बात नहीं, मुझे बस 2 गाड़ी चाहिए अंदर जाने के लिए, बाकी सारे गार्ड हमारे डोर को गार्ड करेंगे और इंट्रोडर्स को अंदर आने से रोकेंगे। अब ये जो दूसरा बंदा होता है इसकी तारीफें करने लग जाता है प्रिंस की, पैर चाट रहा है इसके भैया। उस बंदे की तारीफें सुनकर ये बंदा अपनी बचपन की यादों को याद करने लग जाता है। ये अपने बहन भाइयों के साथ खेल रहा है और ये कहता है, मैं समझ गया, अभी मुझे अपना थ्रोन हासिल करने के लिए किंगडम के रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। अब ये लोग अंदर जाते हैं पैलेस के और गेरल्ड को खून की खुशबू आती है। ये बोलता है, ये खून की खुशबू कहाँ से आ रही है? ये जो दूसरा बंदा होता है नोबल, ये बोलता है, हमारे किंग ने एक मेड को अपने साथ अंदर बुलवाया था
लेकिन उस मेड ने हमें देख लिया कार्ड्स को स्विच करते हुए, तो हमने उसका काम तमाम कर दिया। गैरल्ट सोचता है मेड, लेकिन हमारी माँ के मरने के बाद तो फादर ने किसी और औरत को छुआ भी नहीं, यानी कि जो किंग है वो इसका फादर ही है, तभी तो ये प्रिंस हुआ। अब ये अपने बाप के कमरे के बाहर पहुंच जाता है और कहता है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा शांति है। दूसरा बंदा बोलता है अच्छी बात है ना, यहाँ पर गार्ड्स नहीं है। अब ये सोचता है मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, मैं बस अपने बाप से इनहेरिटेंस की बात करना चाहता था, लेकिन अगर वो मेरी बात ना माने तो मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब जब ये अंदर घुसता है, इसे बेड पर बहुत ज्यादा खून नजर आता है। ये गुस्से में अंदर जाता है कमरे में, जहाँ पर ये देखता है कि इसका जो फादर है उसकी छाती में एक चाकू लगा हुआ है और वो पहले ही मर चुका है। और वहाँ पर एक और लड़का भी है जो कि इसका छोटा भाई है, वो भी दूसरा प्रिंस है। इसका नाम है थिमोथी विम्बलटन। ये बोलता है बड़े भाई, मैं ऐसा काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा। तभी हमारे गैरेट के पीछे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो इसे घेर लेते हैं। ये तिमोथी से बोलता है तो ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था? तिमोथी कहता है मैं भी वही कर रहा हूँ जो तुम कर रहे हो। हम सभी को थ्रोन चाहिए, यानी सिंहासन। तुम यहाँ पर भागे चले आए जब तुमने कॉन्स्टेलेशन स्टार्स के बारे में सुना हमारे स्कॉलर से। गैरेट स्कॉलर की तरफ देखता है और इसे पता चल जाता है कि स्कॉलर ने भी इसे धोखा दे दिया है। ये पहले से ही तिमोथी के साथ मिला हुआ था। अब गैरेट उसे बोलने लग जाता है कि तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुमने बहुत बुरा किया, तुम जहन्नुम में जाओगे। तो तिमोथी कहता है बड़े भाई, तुम्हें सच में लगता है कि मैंने कोई बुरा काम किया है? तुम यहाँ पर आए क्योंकि फादर ने अपना सिंहासन तुम्हें देने से मना कर दिया था। तुम भी मेरे जैसा काम ही करने वाले थे। गैरल उसे बोलता है तुमने इतना कुछ इसलिए किया था कि तुम मुझे एलिमिनेट कर पाओ। तो तिमोथी कहता है नहीं, तुम्हें एलिमिनेट नहीं करना मुझे, उससे मुझे कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर फादर 5 साल और वेट करते तो हो सकता था कि हमें थर्ड सिस्टर की पायरेट आर्मी से भी लड़ना पड़ता, यानी कि इनकी एक और बहन है भाई, उसकी बड़ी आर्मी है। ये बोलता है कि मैं अपनी बहन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, उसने पहले ही ये सब कुछ प्रेडिक्ट कर दिया था। अब हम तीनों बहन भाई आपस में थ्रोन के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे दिल में भी अच्छा कुछ होगा, तुम मुझे काटना चाहते हो है ना? अब ये कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे थ्रोन चाहिए और अपनी बहन की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी भी चाहिए। गैरल्ट को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है तो वो उस पर अटैक करता है, लेकिन उसे एक गार्ड रोक देता है और एक गार्ड उसके टांग में स्पीयर घुसा देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तिमोथी अपने बड़े भाई से बोलता है गैरल्ट विम्बलटन, क्योंकि तुमने हमारे किंग को मारा है और अपनी टेरिटरी छोड़ दी, इसलिए अब तुम्हें पकड़ा जाएगा और एलिमिनेट कर दिया जाएगा। साले हरामी ने अपने भाई को धोखा दे दिया, अपने किए काम का इल्जाम उसके ऊपर लगा रहा है। ये कहता है कि तुम्हें अब ट्रायल में भेजा जाएगा। गैरल्ट कहता है ट्रायल? तुम्हें लगता है मैं वहां पर जाऊंगा? मैं सभी लोगों को तुम्हारी असलियत के बारे में बताऊंगा, तुम्हारे सपोर्टर्स को भी पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े मॉन्स्टर हो। तिमोथी कहता है पहला ऐसा नहीं हो पाएगा, जो एल्केमिस्ट है उन्होंने एक ट्रक बनाया है जिसकी मदद से तुम्हारी सारी मेमोरी खत्म हो सकती है और तुम कभी बोल नहीं पाओगे, और वह हम तुम पर आजमाएंगे और वो ट्रक। अब मैं अपने इलाके वलेंसिया में जाऊंगा और अपने बाप की न्यूज का इंतजार करूंगा, और फिर मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाऊंगा अपनी बाप की न्यूज के बारे में सुनने के बाद। गैरल्ट उसे फिर से गालियां देता है तो तिमोथी कहता है अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो हमारी थर्ड सिस्टर को करो ब्लेम, अगर वो ना होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, ले जाओ अभी से। तो गार्ड उसे वहां से ले जाते हैं गालियां देते हुए। अब ये जो स्कॉलर है इसकी तारीफें करने लग जाता है। पहले तो तिमोथी उसे अच्छी सी बातें करता है, फिर एक पिल से निकाल देता है, शायद से कोई ड्रग है, और उस बंदे को लेने के लिए बोलता है, कहता है मैं धोखा नहीं चाहता, और उसे खिला देता है। अब ये अपने बाप की लाश की तरफ देखता है और कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं कि इसका बाप मरा कैसे। हम देखते हैं कि ये अपने बाप के पास आया था जब वो जिंदा था और उसे अपने भाई के बारे में बताया था कि वो इसे धोखा देने वाला है। तो इसके बाप ने क्या किया था, चाकू निकाल कर अपने आप को खुद ही मार लिया। इसने उसे रोकने की कोशिश की थी। तो अब हमें पता चल गया कि इसने अपने बाप को नहीं मारा। अब ये बाहर चला जाता है और सोचता है कि आखिर ये किसका काम था, कौन हमारे बैटल को डिस्टर्ब कर रहा है जो हम लोग अपने थ्रोन के लिए लड़ रहे हैं। अगर मुझे पता चल गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक कर देना, तभी हम इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो यहीं पर छोड़ देते हैं और कोई और मनवा शुरू करते हैं। अभी अपना ख्याल रखिएगा और बाय बाय।